पाठ 4 रोमनामचा का प्रश्न नंबर 8 निम्न व्यवहारों को कृष्णा के रोमनामचा में लिखिए। बैंक के व्यवहारों का आज अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले कृष्णा का रोमनामचा इस तरह से लिखना है। तारीख लिखनी है, विवरण लिखना है, खाता पृष्ठ लिखना है, उधार रकम और जमा रकम लिखनी है। उसके बाद हमको देखना है, यहाँ पर लिखना है मार्च लिखना है क्योंकि ये मार्च में किया जाएगा और तारीख है 1। तो 1 तारीख की क्या एंट्री है, तो 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। तो बैंक में पैसा आया है इसलिए बैंक खाता क्या हो जाएगा, उधार। और लिखते हैं बैंक खाते उधार। आए तो उधार और जाए तो जमा, यानी कि बैंक में गया है इसलिए उधार हो गया और रोकड़ गया है इसलिए हमारे पास से रोकड़ गया तो रोकड़ खाते जमा हो जाता है। इस तरह से हमने लिखा रोकड़ खाते का। क्या लिखना है, जमा नहीं लिखना है, का लिखना है। और दोनों की रकम कितनी है, 20,000, तो 20,000 लिख देना है। 20,000 लिखा। यहाँ पर विवरण में लिखेंगे हम कि बैंक में नगद भरकर खाता खुलवाया। उसके बाद हमको यहाँ पर लाइन खींच देनी है। उसके बाद दूसरी एंट्री है 5 तारीख की है, तो 5 तारीख यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखा है 5 तारीख में, श्री हरि के पास से रुपये 5,000 का चेक मिला जो तुरंत बैंक में भरा। अब हमको बैंक में पैसा जाएगा, चेक भरेंगे तो बैंक में गया है, तो आए तो उधार, तो यानी बैंक में आया है तो बैंक खाते उधार हो जाएगा। और काश किससे मिला है, तो हरि के पास से मिला है इसलिए हरि खाते का। श्री लिख सकते हैं तो श्री हरि खाते का कितना चेक मिला है, तो 5,000 का चेक मिला है इसलिए 5,000 की एंट्री यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ विवरण लिखते हैं तो विवरण में हमारे पास क्या आएगा, तो विवरण में हम लिखेंगे श्री हरि से प्राप्त चेक बैंक में भरा, बैंक में भरा। उसके बाद फिर से लाइन खींच देना है। और अब हम देखते हैं तारीख 6 है, तो तारीख 6 में लिखा है रमन लाल के पास से वसूली के 2,000 का चेक मिला। तो वापस हमको चेक मिला, यानी ये पैसा हमारा कहाँ जाएगा, बैंक में। तो बैंक में आया है तो आए तो उधार, जाए तो जमा, तो बैंक खाते उधार और रमन लाल खाते का। आप उधार यहाँ इसी लगे यहाँ पर लिख सकते हैं। और कितने का मिला है, तो हमको 2,000 का चेक मिला है इसलिए 2,000 लिख देते हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, वापस से विवरण लिखना है। और विवरण में हम लिखते हैं कि रमन लाल से चेक प्राप्त हुआ। उसके बाद वापस से लाइन खींच देने की है। और फिर अब तारीख 10 है तो 10 तारीख का लिखते हैं। लिखा है रूपाली को रुपये 14,000 का माल बेचा जिसमें से आधी रकम चेक से मिला जिसे बैंक में भरा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 आधी हमको रोकड़ मिली है, आधी हमको कैसे मिली है, बैंक से मिली है। तो बिक्री खाते हमेशा क्या आता है, जमा आता है, क्योंकि माल गया है इसलिए बिक्री खाते का। अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, बिक्री खाते कितने का माल बेचा है, तो 14,000 का माल बेचा है। ध्यान से देखना है, 14,000 का माल बेचा है जिसमें से आधी रकम हमको चेक से मिली है और आधी रकम हमको रोकड़ मिली है, बराबर। तो हम लिखते हैं बैंक में आधा पैसा आया तो आए तो उधार, जाए तो जमा। तो बैंक में आया इसलिए बैंक खाते या खाते का, बैंक खाते उधार। और रोकड़ भी हमारे पास आया तो इसलिए रोकड़ खाते उधार हो जाता है। ओके। उसके बाद हम यहाँ विवरण लिखते हैं। विवरण में लिखा है कि रूपाली
से प्राप्त चेक बैंक में भरा। तो हम यहाँ पर वापस से लाइन खींच देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, तारीख है अब 12 तारीख है, तो 12 तारीख को क्या एंट्री है, दीप कला में से 10,000 का माल खरीद कर आधी रकम चेक से चुकाई। तो हमने खरीदा है तो माल आया है, तो इसलिए खरीद खाते उधार। यहाँ लिखो ना, आप यहाँ लिख सकते हैं एकदम लास्ट में, और थोड़ा यहाँ पर लाइन छोड़ के यहाँ लिखते हैं कि आधा हमने क्या किया है, चेक से चुकाई है, इसलिए बैंक खाते का। तो 10,000 का माल खरीदा है, जिसमें से हमने क्या किया है, आधा पैसा चुका दिया बैंक से, तो बाकी का आधा रह गया, तो इसमें क्या लिख देंगे, तो दीप कला रोकड़ा नहीं दिया इसलिए उसका नाम लिख देते हैं खाते का। अब विवरण लिखते हैं, तो विवरण में आता है दीप कला से माल खरीद कर आधी रकम चेक से चुकाई। ओके, उसके बाद फिर से लाइन खींच देना है। अब हम देखते हैं, अब तारीख है 15 तारीख में लिखा है घर खर्च के लिए 400 रुपये और ऑफिस खर्च के लिए 800 में बैंक में से चेक निकाला। यानी क्या लिखा है कि घर खर्च के लिए 400 रुपये और ऑफिस खर्च के लिए 800 रुपये बैंक में से चेक से निकाले। तो हमने बैंक में से निकाल दिए पैसे हैं, तो हमने खर्चा किया है, तो खर्चा किया, तो क्या लिखेंगे, पहले घर खर्च को हम लिख देंगे आहरण खाता उधार, और ऑफिस खर्च के लिए रोकड़ खाता लिख देते हैं, और बैंक से निकाले इसलिए बैंक खाते का। तो हमने देखेंगे, तो हमने देखा है कि घर खर्च के लिए कितना लिखा था 400 और ऑफिस खर्च के लिए लिया था 800, टोटल हुआ हमारा बैंक में से कितना निकाला, 1200 रुपये निकाला। यहाँ विवरण लिखते हैं घर खर्च और ऑफिस खर्च के लिए बैंक में से निकाले। अब तारीख है 18 तारीख का क्या लिखा, जीवन बीमा का 300 तथा आग का बीमा प्रीमियम 450 चेक चुकाया। जीवन बीमा है तो यानी कि खुद का व्यक्तिगत है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, आहरण खाता हो जाएगा। तो आहरण खाते उधार, और फिर बीमा है तो लिखेंगे बीमा प्रीमियम खाते। आग के बीमे को हम लिखते हैं बीमा प्रीमियम खाते उधार। कितना कितना रुपए है, तो है जीवन बीमा का 300 रुपये है और आग का बीमा का 450 रुपये है। किससे निकाले हैं, तो चेक से निकाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक खाते का। तो कितना हो जाएगा, 750 रुपये हो जाता है। यहाँ विवरण में लिखते हैं जीवन बीमा और आग का बीमा प्रीमियम किससे चुकाया है, तो चेक से चुकाया। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखा है बैंक ने 25,000 का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। तो मंजूर किया है, इसके लिए कुछ एंट्री होगी नहीं क्योंकि ये बिन आर्थिक
यह गैर आर्थिक व्यवहार है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं गैर आर्थिक व्यवहार, मैं लिखता नहीं हूँ, आप देख लेना। 25, तो 25 तारीख को हम देखते हैं कितना है 25 तारीख को। तो 25 तारीख का क्या लिखा है, बैंक ने ब्याज के 250 जमा किए। अब बैंक ने जमा किया है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक में हमारा पैसा आया है इसलिए आए तो उधार, तो बैंक खाता उधार कितना है 250 रुपये, तो 250 रुपये लिखते हैं यहाँ पर, और उधार लिखा है हमने, और यहाँ लिखेंगे बैंक ब्याज खाते। क्या मिला है हमको, बैंक में से ब्याज मिला है, तो बैंक ब्याज खाते का 250 रुपये। विवरण में लिखते हैं कि बैंक ने ब्याज के जमा किए हैं। लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। अब तारीख लिखते हैं, तो 25 तारीख की हम दूसरी एंट्री देखते हैं, क्या लिखा है कि बैंक चार्जेस के 100 रुपये उधार किए। बैंक चार्जेस के 100 रुपये उधार किए हैं, तो 25 तारीख लिखते हैं बैंक चार्जेस का, तो लिखते हैं बैंक चार्जेस, यानी बैंक हमसे पैसा लेगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक चार्जेस खाते उधार, और बैंक में से हमारा पैसा कट जाएगा तो इसलिए बैंक खाते का, यानी बैंक खाते उनको हमको जमा करना पड़ेगा। कितना होता है, तो वो है हमारा 100 रुपये। विवरण में लिखेंगे यहाँ पर, विवरण में क्या लिखा है, बैंक ने चार्जेस के उधार किए। वापस से लाइन खींच देना है। अब हम 31 तारीख का व्यवहार देखते हैं। 31 तारीख को लिखा है मालिक ने पुत्र के विदेश यात्रा के लिए 5000 चेक धनराशि में से निकाला। यानी मालिक ने व्यक्ति अपने खुद के लिए, कंपनी के लिए नहीं किया, अपने लिए किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो आहरण खाते में गिना जाएगा। तो आहरण खाते उधार, और क्या आ जाएगा, किससे निकाले हैं, चेक से निकाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक खाते का। कितना निकाला है, तो 5000 और 5000। यहाँ विवरण में लिखते हैं, विवरण तो लिखा है, क्या लिखेंगे, तो 5000 रुपये पुत्र के विदेश यात्रा के लिए निकाले। कहाँ से निकाले हैं, तो बैंक में से निकाले हैं। इस तरह से यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर हमको करना है कुल, तो हम टोटल करके रखते हैं। मैंने टोटल करके रखा है पहले से ही, तो इसका टोटल आता है 58,300 रुपये। इसका भी टोटल 58,300 रुपये ही आया है। टोटल करके मैंने रखा है, आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए ऐसा किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।